5 पर्ची आ गई हैं हमारे हाथ में। ठाकुर जी रंग महल में आए हैं। सबसे पहले तो मैं, रुको, बैठो 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 बैठो। लाल जी की तरफ से हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी को एक बार तो बलैया। आप कितना सुंदर गाते हैं। वास्तव में ठाकुर जी आपको सुनते हैं और ये अनुभव होता है ठाकुर जी की सेवा में जब आपके पद चलते हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही है ना? तो हमारे भगवती प्रसाद गंधर्व जी इतना सुंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनके स्वर सुनकर के आनंदित हो जाते हैं। और अभी मैं जब सेवा कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद कैसेट चल रही है जो आप गाते हैं स्टूडियो में, पर देख करके लगा कि नहीं, वास्तव में आप कर ही रहे हैं सेवा। सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की तपस्या से, उन्हीं के बल से हम आज आप सबके बीच में 2 शब्द कुछ कह पाते हैं। उन्हीं की कृपा से ही लाल जी की सेवा प्राप्त है, उन्हीं की कृपा से ही ये पूरा उत्सव हुआ है। सब में कृपा उन्हीं की विद्यमान है। ये लाला काय को चिल्ला रहे हो आप? ये सफेद टी शर्ट वाले सब खड़े हो जाओ, जितने वो सब खड़े हो जाओ। तो अब हल्ला नहीं करो। खड़े होने के लिए कहा इसलिए क्योंकि कोई खड़ा कोई बैठा, फिर आप कहते हो दिख नहीं रहा, इसलिए हमने कहा बिल्कुल शांति, कोई भी हल्ला नहीं करे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा से ये सुंदर भाव प्राप्त है, सुंदर सेवा ठाकुर जी की प्राप्त है। और हमारे संपूर्ण परिवार, तीनों बहनें, माताजी, हमारे दीदियों के भी परिवार जहाँ पे उनके विवाह हुए, वे सब, हमारे जीजा जी, उनके सब परिवार के लोग, हमारी ताई जी, चाची जी, बुआ जी और जितने भी परिवार के सदस्यगण हैं, सबको बारंबार प्रणाम। इन सबका ही आशीर्वाद मिलता है जिससे आज हम ये सब कर पा रहे हैं। संत जनों की परम कृपा है। लाल जी का उत्सव जो संपन्न हो रहा है, इसमें संतों का आशीष विशेष है। हमारे परम पूजनीय श्री भगवत धाम वाले महाराज जी, दोनों महाराज जी, छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, दोनों पूरे 5 दिवस विराजे, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी इतनी व्यस्तता, लेकिन फिर भी आपने इस बार लाल जी के ब्याहुला उत्सव में पूरी भूमिका निभाई, संग ही रहे और हर परिस्थिति में, बस क्योंकि इतना बड़ा उत्सव करना सामान्य बात तो नहीं है, बहुत लोगों का सहयोग और बहुत लोगों का श्रम लगा है। हमारे भक्तिपथ के जितने भी ब्राह्मण गण हैं जो हमारे संग हर कथा में रहते हैं, उनका भी बहुत भागदौड़ रहती है, बेचारे सो भी नहीं पाते, कई बार डांट भी बहुत पड़ती है। इतनी शीतकाल में भी सुबह जल्दी उठ करके सब व्यवस्थाएं करना, संभालना, सब लोग बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं साथ में जैसे कोई परछाई हो। हमारे सब ब्राह्मण भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स बच्चे हैं, आप लोगों की भी खूब भलाइयाँ लेते हैं। आप लोग ना नाचते हो उत्सव में, ना कथा सुन पाते हो, ना भोजन कर पाते हो, बस लगे रहते हैं बेचारे सेवा में। कि सबको कभी कभी इनके प्रश्न पता है क्या आते हैं कई बार कि महाराज जी, हमको कई बार जो श्रोताजन होते हैं उनसे कभी थोड़ा जिद भी करनी पड़ती है, मना करना पड़ता है, कहीं हमें वैष्णव अपराध तो नहीं लगेगा। व्यवस्था संभालने के लिए करते हैं तो उसमें कोई अपराध की बात नहीं है। माइक बार ये पकड़ लो, कूट लो दारी के। अब भी नहीं आ रही आवाज? एक बार में दे दो। तो ठाकुर जी रंग महल में आ गए हैं अपने शयन के भाव में, इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं, तो धीरे ही सुन लो। तो सबको, सारे वॉलेंटियर्स बच्चों को, नाथ द्वारा मैं तुम्हें इनसे मिल भी लिया था, यहाँ तो मैं मिल भी नहीं पाया हूँ। इनको भी बारंबार सबको बहुत बहुत आशीष देते हैं। आगंतुक आप सभी वैष्णवजन, हमारे मित्रगण जितने भी हमारे साथ में रहते हैं, हमारे मधुसूदन अग्रवाल जी, बी पराग जी, हमारे और जितने भी यहाँ मित्रगण विराजमान हैं, जो जो दिखते जाएं सबके बोले हम। हमारे अपने कीर्तिदान गढ़वी जी, हमारे केवल भैया के, वो तो आए नहीं, आना था, लेकिन पीछे से उनका भी बहुत सहयोग रहता है। हमारे किरण जी, प्रेम जी कहाँ हैं? अच्छा, वहाँ बैठे हैं। और सब लोग, सबका इतना सहयोग रहता है। हमारे बिसौली वाले कहाँ हैं? सब हाथ ऊपर करो। ये बेचारे सब लोग पिछले उत्सव से साथ में हैं। हमको ज़्यादा श्रम ना हो इसलिए ये सब लोग पूरी व्यवस्था संभालते हैं। वास्तव में इन सब के अंदर बैठ के लाल जी ही पूरी व्यवस्था करवाते हैं। लाल जी की निज सेवा में हमारे कुंवर भैया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठाकुर जी क्या धारण करेंगे, आज ठाकुर जी का कौन सा मनोरथ कैसे सिद्ध होगा, ठाकुर जी की सेवा में कौन सा पद गाया जाएगा, सब ढूंढना ये बहुत बड़ी कला है। इतने असंख्य पदों में पद ढूंढ के देना, महाराज जी ये वाला आज गाना है, आज ये भाव रखना है उत्सव का, ठाकुर जी कैसी पोशाक रखेंगे, इवन हम क्या पहनेंगे हमको नहीं पता, ये ढूंढ ढांड के लाते हैं बेचारे, इसलिए इनको भी बहुत बहुत। और हमारे अंकुश जी, ये लाल जी की रोहिणी मैया हैं,
हम यशोदा हैं, ये रोहिणी है। तो जब हम सेवा में नहीं रहते तो यही लाल जी की पूरी सेवा करते हैं। और हम आपको बिल्कुल निश्चित बता दूं, आप अगर मुझसे कहें कि आपने श्री ठाकुर जी को देखा, तो मैंने कहा हाँ देखा, हमारे लाल जी के रूप में देखा। ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। जिनको विश्वास हो जाए वो मान लो, जिनको नहीं विश्वास हो और उत्सव अटेंड करो। इनका अभी रूप आपने देखा ही नहीं है। अभी बहुत, मैं सत्य बताता हूँ, विवाह भी हो गया हमारा, लेकिन बहुत अंतरंग से अंतरंग बात भी गृहिणी को बताई जाती है, वो भी हमने नहीं बताई है। जो ये हमसे करते हैं लीला, हमने किसी को नहीं बताई है। हमें पता है कि ये क्या विचार करते हैं, इनकी क्या योजना है, क्या कहते हैं, कैसे इनको उत्सव कराना है। कई बार व्यवस्था ऐसी बनती है, कोई आया बोले हम इतना लगा देंगे, पूरा उत्सव हम करेंगे, तो हमारे ठाकुर जी मना कर देते नहीं, कोई उत्सव में जिसको सहयोग देना हो सेवा के रूप में दे तो स्वीकार करो। कोई कहे कि पूरा उत्सव मैं ही करूंगा, तो स्पष्ट मना कर देना है। मुंह पे भरोसा ना है, मैं सब करा दूंगा, सब आनंद कराऊंगा। हमारे जीवन के बड़े से बड़े निर्णय भी लाल जी की ही आज्ञा से ही होते हैं। हमारे घर की बहनों को भी सब पता है कि कोई भी निर्णय लेना होता है तो हम बस यही ठाकुर जी के आगे करते हैं। उसमें जो आ जाए, फिर जो आ जाए उसी पे अमल करना है। तो ही ठाकुर जी के प्रति आपका विश्वास सुदृढ़ है, तो ही आपका विश्वास पक्का है। तो ऐसे हमारे लाल जी हैं। किसी का नाम रह गया हो, हमारे सब संगीतज्ञ भैया बैठे हैं। हमारे मथुरा के मोहित जी कहाँ हैं? मोहित भैया दो, वो खड़े अलग ही दिख जाएंगे। मोहित भैया, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। बरसाने के जो पूरी पुलिस प्रशासन है, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। पंडाल वाले भैया ने क्या सुंदर पंडाल बनाया। और मंच तो देखो, पीछे देखो, रंग महल लग रहा है। बिल्कुल श्री जी का भवन वो है, रंग महल ये है। सब कुछ बहुत अच्छे से संपादित हुआ। बहुत आनंद के साथ आप लोगों ने प्यारे गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया। मतलब वाणी नहीं है, शब्द नहीं है इस भाव को बताने के लिए। अब अगले वर्ष कहाँ होगी कथा, उसकी 5 पर्चियां हमारे पास हैं। गोवर्धन, तिरुपति बालाजी, श्री चित्रकूट धाम और पंढरपुर है और जगन्नाथपुरी। अब ये लाल जी निश्चित करेंगे कि कहाँ का अगला क्रम बनेगा। आप सब लोग, और सुनो एक बात, अगर तिरुपति बालाजी आ गए तो हमारी जो कमर कसनी है ना हमको, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल है। लेकिन लाल जी अगर तिरुपति बालाजी ले आए, कहीं ये टेढ़ी नजर तो यही नहीं देख रहा हूं, वही लाऊंगा। तो जहां का भी क्रम बने, कैसे भी बने, आपको पहुंचना है, आपको वहां। और अभी से हम बता दें, जो उसकी बुकिंग वगैरह होंगी वो सब जन्माष्टमी के बाद, इस वर्ष की जन्माष्टमी के बाद प्रारंभ होंगी, ताकि तब तक हम वहाँ जगह देख लें, व्यवस्थाएं देख लें, और आप सब लोगों को उसका फिर वहाँ बुकिंग के लिए आप लोगों के लिए अलाउ कर देंगे। और सीमित ही बताएंगे, भाई इतनी कमरे हम दे सकते हैं, हमारे पास हैं, आप ले लेना। बाकी अगर वो फुल हो जाए तो फिर आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। तो अब विलंब नहीं करते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची पधरा करके जो सबसे समीप जाएगी वही उठाएंगे, और अगला उत्सव फिर वहीं होगा। ठीक है? ठाकुर जी ने 2 पर्ची अपने पास रख ली हैं, तो मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि दोनों खोल लो। अब मैं संकोच में हूं कि क्या करूं। एक काम करते हैं, दोनों उठा के एक बार और उछालते हैं, जो रह जाएगी वही। रुको,
ठाकुर जी 3 बार डाल रही, दोनों ने ही संग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं खोल के देखो और फिर निर्णय ले लो जो तुम्हारा मन हो, ठीक है। अरे अब वाम भाग आई ना रहो ना, एक ही आ रहे हैं। पहली पर्ची में आयो है श्री चित्रकूट धाम। कहाँ है अनुज जी, कहाँ है अनुज? ये देखो, ये चित्रकूट वाले हैं। जय हो। अब दूसरी पर्ची खोल लें। गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा। वाह भैया लाल जी, ठाकुर जी ने चित्रकूट और श्री तिरुपति जी का भाव रखा है, हैं? हैं? अब सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं चित्रकूट में होना चाहिए। अब जहां की में आप लोगों की जय जयकार ज्यादा होगी वहां कर लेंगे, ठीक है। चित्रकूट धाम कितने चाह रहे हैं? और श्री तिरुपति बालाजी कितने चाह रहे हैं? हैं? तो चलो अब सुनो सुनो, इसका निर्णय आगामी बसंत पंचमी पर सोशल मीडिया पे हो जाएगा कि चित्रकूट में होगा या तिरुपति में होगा। लेकिन लेकिन वो कह रहे हैं अभी करो। जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। ये भैया देखो, ये इनकी तपस्या आप लोगों से ज्यादा थी। सुबह से जगन्नाथ जी रिझाने में लगे हैं, पंढरपुर वाले विठल भगवान रिझाने में लगे हैं, लेकिन हमारे अनुज जी ने खूब सेवा करी इस उत्सव में, और श्री गिरधर लाल जी ने इन्हीं की सुनी है, और इनकी सुनकर के अब उत्सव श्री चित्रकूट धाम में होएगा। बधाई हो। और श्री चित्रकूट में एक मिनट बैठो, उठकाई को गए, बैठो, मंच वाले बैठो। श्री चित्रकूट में ठाकुर जी की मधुर में राम कथा का वाचन होगा, और श्री राघव जी के रूप में अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। अब रघुनाथ जी के भाव से वहां पर प्यारे गिरधर लाल जी के उत्सव होंगे, मनोरथ होंगे और कथा होगी। अब कम से कम यह है कि बहुत दूरी नहीं है, चित्रकूट भी आप सब लोग पहुंच सकते हैं, बस सर्दी इतनी ही रहेगी जितनी बरसाना में थी, इसलिए आप सब लोग अब खूब प्रेम से पधारो। लेकिन एक बात बता दूं, नेक बैठो, एक मिनट बैठो। इस बार स्नान पूर्णिमा की तारीख क्या है? कोई देख के बताओ, गूगल पे देख के बताओ, इस वर्ष स्नान पूर्णिमा कब से है? स्नान पूर्णिमा है? ज्येष्ठ पूर्णिमा कब की है इस बार? क्या 29 जून? हाँ, तो 29 जून का मतलब है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22 से 28 जून, और 29 जून को महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है। 22 से 28 जून हमारी कथा जगन्नाथपुरी में है इसी वर्ष, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, मतलब श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब अभिषेक होता है, 15 दिन के बाद जब मंदिर जब बंद होने वाला होता है, उससे पहले वहां कथा ऑलरेडी जगन्नाथपुरी में है। आप सब लोग वहां कथा का सुख लेने के लिए आ सकते हैं। बाकी 11 से 17 जनवरी 2027 कहां चलेंगे? श्री चित्रकूट धाम की, सियावर रामचंद्र की, प्यारे गिरधर लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, कामतानाथ भगवान की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे।